Yes, good afternoon, student. We was doing the topic electroplating. Okay. Actually, we was doing the applications of the electrolysis. Already we did electrometallurgy and electro refining yesterday, and today we are going to do the topic electroplating. So this is the one of the important topic of your according to the board exam. What is electroplating? Electroplating is the process in a thin film of superior metal. So there is a thin film of what? Superior metal, any inert metal it can be, okay, like gold, silver, nickel, chromium, okay. So is being deposited over a conducting surface of the baser metal. So suppose here is a metal like this one, we have a metal spoon basically, okay. So here we have a metal spoon like this is the basal metal. It can be of any metal, suppose karo it's of iron. So iron, you know that is a corroded metal, so it can easily rusted. So we can electroplate with the gold, silver, gold से कर दो, silver you can use over here, ठीक है, chromium, nickel, ठीक है. So like these metals can be, by these metals they can be electroplated. Here the thin layer of these metals can be deposited over the basal metal. Basal metal is a iron over here, ठीक है, of gold, silver and nickel. They can be thin metal, thin sheet, thin coating that be basal metal like iron, copper, alloy like brass and bronze. It can be with the help of DC current. Direct current लेके आप इसको कर सकते हो. तो पर्पस वाई वी इलेक्ट्रोप्लेट, सबसे पहले तो फॉर द डेकोरेटिव पर्पस इट कैन बी यूज्ड, ओके. सो इट कैन बी यूज फॉर द डेकोरेटिव पर्पस. मीन्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेक द आर्टिकल टू लुक अट्रैक्टिव एंड गिव्स इट एक्सपेंसिव अपीयरेंस. एक्सपेंसिव लुक देगा. जितनी भी हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है आपने देखा उसके ऊपर, ठीक है, जो भी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रखी होती है, ठीक है, सिल्वर की या गोल्ड की या क्रोमियम की या निकल की. सो इट सिल्वर प्लेटिंग इज़ यूज्ड फॉर द टेबल बेयर्स के लिए हम यूज़ करते हैं. गोल्ड प्लेटिंग डन ऑन द ज्वेलरी एंड वॉच केसेस. जो भी वॉच के हमारे होते हैं, वॉच हैं, उनके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग हो जाती है, ठीक है, या फिर ज्वेलरी में हम इसको यूज़ करते हैं. देन टू प्रिवेंट क्रोशन, सबसे ज़रूरी के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे अभी बात करी थी आपके लिए, आयरन का स्पून है यहाँ पे, तो हम इसको इलेक्ट्रोप्लेट क्यों कर रहे हैं? ताकि इसके ऊपर रस्टिंग ना होए, इसके ऊपर थिन कोटिंग चढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, क्रोशन से बचाने. निकल, आयरन, निकल एंड क्रोमियम प्लेटिंग इज़ यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल. जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स आते हैं उनमें हाउस होल्ड अपीयरेंस टू प्रिवेंट क्रोशन. जिंक कोटिंग प्रिवेंट द आयरन स्टील फॉर रस्टिंग. तो आयरन और स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग करी जाती है ताकि रस्टिंग वहाँ पे ना हो. फॉर दिस स्पेसिफिक इंजीनियरिंग पर्पस, फॉर एग्जांपल सिल्वर प्लेटिंग इज डन इलेक्ट्रिकली कंडक्ट फॉर बेटर कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक. तो यहाँ पे जो है कि सिल्वर की कोटिंग जो है हम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट की कंडक्शन के लिए भी वहाँ पे करी जाती है, ओके. कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो सरफेस शुड बी क्लीन, ठीक है. आर्टिकल ऑन विच द प्लेटिंग शुड डन द मेड ऑफ कैथोड. सबसे पहले तो हमें पता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपने लिए हैं here it can be. So I am taking it as a cathode and it as a anode, okay. तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेट करना, सपोज वी वांट टू इलेक्ट्रोप्लेट स्पून, तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? अपना स्पून इस साइड रखना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रोप्लेट हो सके, ठीक है. और यहाँ पे मुझे स्पून जो है मैं रख दूँगी ताकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो सके. और एनोड पे मैं वो मेटल रखूँगी, द मेटल विच यू वांट. जैसे सपोज करो ये मेरा स्पून है, ठीक है, आयरन का है, और मैं उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग करना चाहती हूँ, तो क्रोमियम रॉड्स मुझे यहाँ पे रखनी है. जब सिल्वर की प्लेटिंग करना चाहती हूँ तो सिल्वर रॉड मुझे यहाँ रखनी है, ओके. सबसे पहले तो हमें कैथोड पे उसको रखना है. मेटल टू बी प्लेटेड इज मेड अप ऑफ एनोड. जो मेटल अभी कहा था, बताया कि हमने क्रोमियम या निकल या जिसकी भी प्लेटिंग करनी है वो एनोड पे होगी.
इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सोल्यूशन ऑफ प्लेटिंग मेटल सच एज नाइट्रेट और सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये मेन बात है इसके अंदर कि इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सोल्यूशन किसका, जैसे हम कॉपर की प्लेटिंग करना चाहते थे तो हमने कॉपर सल्फेट एज ए इलेक्ट्रोलाइट लिया, या तो वो नाइट्रेट होना चाहिए या वो सल्फेट होना चाहिए मेटल का, ठीक है। देन डायरेक्ट करंट हम यूज़ करेंगे। इसके बिना हमारे पास सरफेस, मैंने पहले भी बताया आपको कि क्लीन होना चाहिए, जहाँ पे जिस पे ये नहीं है, अगर हमने क्लीन सरफेस नहीं लिया, ठीक है, तो क्या होएगा, प्लेटिंग कहीं कम और ज़्यादा हो जाएगी। द करंट लो डेंसिटी का ही शुड बी वाई, हो सकता कि वाई लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें यहाँ पे जो है लंबे टाइम के लिए करंट को लो रखना है। इट गिव्स द स्मूथ, इससे स्मूथ यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग कोटिंग होएगी मेटल की आर्टिकल के ऊपर। ओके